हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? मुझे अच्छी तरह पता है कि आप में से काफ़ी लोग, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, मतलब कि हर बंदा या बंदी 5-5 6-6 फेक अकाउंट्स बना के कमेंट्स करते रहते हैं। मतलब कि गंदे गंदे कमेंट्स। अभी के जो लेटेस्ट कमेंट्स आ रहे हैं मेरे लास्ट फ्यू व्लॉग्स में कि आप जियाना के साथ क्यों नहीं हो, यू सच ए इररिस्पॉन्सिबल फादर एंड दिस एंड दैट, आप दुबई चले गए हो, मस्ती कर रहे हो। अरे भाई, फर्स्टली हु आर यू टू टेल मी एंड हु आर यू टू एडवाइस मी? मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोगों में से काफ़ी जितने भी फेक अकाउंट्स हैं वही लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं रिपीटेडली। जितने मेरे वेल विशर्स हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो आ रहे हैं एंड दे कीप कमिंग। दे ऑलवेज आउट नंबर द नेगेटिव वंस, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने ये बहुत ज़रूरी समझा कि ये व्लॉग मुझे बनाना चाहिए फॉर माई हेटर्स एंड फॉर द ट्रॉलर्स, बिकॉज दे शुड गेट द मैसेज लाउड एंड क्लियर। तो जब हम बात कर ही रहे हैं रिगार्डिंग द हेटर्स और उनके हेट मैसेजेस जो मुझे आजकल अक्सर ग्रीट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि एज मच एज आई वुड लव टू स्पेंड टाइम विद जियाना, स्पेशली ऑन माई बर्थडे। आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता है कि चारू और जियाना 8 को निकल गए थे, 8 तारीख को निकल गए थे बॉम्बे से बाहर। इनफैक्ट उससे पहले भी मैंने अपने तरीके से बहुत कोशिश किया कि मैं एक बर्थडे प्लान कर पाऊँ जियाना के साथ, चाहे वो बॉम्बे में हो चाहे वो बॉम्बे के बाहर हो। मैंने बहुत कोशिश किया कि मेरे बर्थडे के दिन जियाना मेरे पास रहे, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया बिकॉज चारू हैड अदर प्लान्स। तो वो अपने भाई के पास गई, जो मुझे ऑफकोर्स लास्ट मिनट पता चला। मैं कोशिश यही कर रहा था कि जियाना और चारू मेरा बर्थडे मनाएं साथ में। तो रही बात दैट आई डिडंट स्पेंड टाइम विद जियाना एंड जियाना वाज नॉट देयर ऑन माय बर्थडे बिकॉज क्लियरली वो लोग निकल गए थे बॉम्बे से बाहर। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपना बर्थडे अकेले तो नहीं करने वाला था मुंबई में, तो मैं दुबई आ गया। नाउ दुबई, 2 reasons. वन इज़ ऑफ कोर्स टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई मॉम, और 9th of August जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी मॉम का भी बर्थडे था। सो आई थॉट व्हाई नॉट वी ब्रिंग इन बोथ द बर्थडे। इनफैक्ट 8 को जब मुझे पता चला कि जब चारू जा रही थी सुबह के टाइम, मैंने उसी दिन अपना टिकट बुक किया लास्ट मिनट फॉर दुबई। और बिकॉज द होल आइडिया वॉज कि जब जाना ही है दुबई और 9th को मॉम का बर्थडे था, तो इट वॉज ऑलरेडी 8th मॉर्निंग, तो मैंने आफ्टरनून टाइम मैंने टिकट बुक किया और 8th नाइट को मैंने फ्लाइट जो है मैंने बुक कर दी। फिर क्या था, फिर दुबई आ गए और फिर तो आपने मेरे व्लॉग्स देखे ही हैं। बट गाइज प्लीज ग्रो अप, दिस इज अ मैसेज फॉर द हेटर्स कि इनफ इज इनफ। तुम लोग यार इतने वेले हो कि घर पे बैठे बैठे इतने सारे फेक अकाउंट्स बना रहे हो कि किस तरह किसी इंसान को टारगेट किया जाए। उसमें से जो आप मुझे मैसेजेस कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना नेटवर्किंग कर रहे हो, तो थोड़ा यार अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लिया करो। हाँ, बहुत आई फील सॉरी फॉर यू गाइज, ऑल माई हेटर्स, बिकॉज आई फील तुम लोग इतने वेले हो कि एक अकाउंट से भी मन नहीं भरा, मल्टीपल अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स आप लोग खोलते हो और लोगों को टारगेट करते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दिस इज नथिंग न्यू टू यूट्यूब। लॉट ऑफ यूट्यूबर्स गो थ्रू दिस। देयर विल ऑलवेज बी अ सेक्शन ऑफ गुड पीपल एंड बैड पीपल, आई अंडरस्टैंड दैट। पर इस बार क्या हुआ कि लास्ट फ्यू व्लॉग से मैं देख रहा हूं कि हेटर्स कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए और पिन पॉइंट करते हैं जियाना के ऊपर। जैसे कि मेरे वेल विशर्स भी जानते हैं कि जियाना हैज़ बीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। काफ़ी कुछ जियाना के नाम से किया गया है और चलता गया है और अब भी चल रहा है। तो मैंने सोचा यार मैं थोड़ा ये क्लियर आउट करूं कि यार बहुत हो गया कि आप बेटी को छोड़ के आ गए, आप दुबई में मस्ती कर रहे हो। और दूसरी चीज़, राजीव आप इन होटल्स दिखा रहे हो, आप इतने फैंसी चीज़ें दिखा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ मुझे, मैं दुबई में आके क्या मैं आपको विलेज का कुछ दिखाऊंगा? क्या मैं आपको भैंसे दिखाऊंगा बाहर? क्या मैं आपको सरोजनी मार्केट दिखाऊंगा? नहीं ना। जो दुबई ऑफर करता है मैं वही दिखाऊंगा। और अगर मेरी लाइफस्टाइल है ऐसी, चाहे मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में जा रहा हूँ, चाहे मैं एक 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ, चाहे मैं ढाबा में जा रहा हूँ, मेरी मर्जी है जो मुझे दिखाना है। स्पेशली मेरे हेटर्स, जब आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स देख रहे हो तो एंजॉय करो ना बैठकर। 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का व्लॉग होता है, बैठ के एंजॉय करो रादर देन टारगेटिंग एंड इतने गिरे हुए हो यार तुम लोग। और इतने वेले भी, बड़ी बड़ी बातें,
कि ये तो उनका पैसा है, ये तो उनका पैसा है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं खुद भी बहुत पैसा कमाता हूँ। और रही बात पेरेंट्स के पैसे, वे एक बात बताओ, क्या मैं आपके पेरेंट्स से पैसे ले रहा हूँ? क्या मैं आपके डैड से पैसे ले रहा हूँ? तो किस लिए? तो इतना कुछ जो आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हो आपस में, और इतने सारे फेक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम में भी, यूट्यूब में भी, थोड़ा अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दो। कभी अपने आप को देखा है शीशे में? थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा वक्त बिताओ अपने ऊपर, रादर देन ऑन सोशल मीडिया। मेरी मर्जी में कहीं पे भी जाऊं, चाहे मैं जयपुर जाऊं, चाहे मैं दुबई जाऊं, चाहे मैं लंदन जाऊं, चाहे मैं दिल्ली की किसी गलियों में जाऊं, जो मुझे कंटेंट मिलेगा और जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग तब भी वो मेरा कंटेंट देखोगे, मेरा फुल व्लॉग देखोगे, उसके बाद भी इतने सारे नखरे। भाई किस लिए जज कर रहे हो मेरे को? आप लोग मुझे जानते भी नहीं हो पर्सनली। जो भी आप लोग देखते हो 10 या 12 मिनट का व्लॉग होता है, उसमें आपने पूरी राम कहानी आप पूरा निकाल देते हो। ऐसा मत करो। आई थिंक योर पेरेंट्स हैव गिवन यू इनफ एजुकेशन टू फोकस ऑन योर सेल्फ। और चाहे मेरा व्लॉग हो, किसी का भी व्लॉग हो, आप लोग वो व्लॉग एंजॉय करो। दिस आई एम टॉकिंग टू माई हेटर्स। यू डोंट हैव टू बी नाइस टू मी। आई एम नॉट सेइंग कि यार मेरे हेटर्स जो हैं, आपका कोई ओपिनियन है, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती कंटेंट में या व्लॉग में, तो आप वो ज़रूर बोल सकते हो। पर मेरी बेटी का नाम लेकर बार बार मुझे नीचा दिखाने के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हो। और यही चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आपने चारों के साथ भी किया है। तो यार देखो, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। अगर आप वर्ल्ड ऑफ राजीव सेन के यूट्यूब चैनल में आते हो, देखते हो मेरे व्लॉग्स, चाहे अगर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप ज़रूर बोल सकते हो कमेंट्स में। बट मेरी बेटी का नाम बार बार लेकर अपने आप को नीचा मत करो। ओ राजीव, हाउ कैन यू सेलिब्रेट योर बर्थडे विदाउट योर डॉटर एंड योर वाइफ? जैसे तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है ना, कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो ठीक है यार, चारू डिसाइड टू गो टू हर ब्रदर्स प्लेस, तो वो गई है, वो उसकी मर्जी है। मैंने अपने तरीके से कोशिश की कि यार, मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं जियाना को रखूं अपने बर्थडे के दिन अपने पास, पर वो नहीं हो पाया। तो आई कांट हेल्प इट। मुझे तो सच में ऐसा लगा कि यार माई लाइफ इज अ ओपन बुक। जैसे तो आप जानते ही हो, मीडिया में सब कुछ ही है ओपनली, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, सब कुछ ओपन ही है रिगार्डिंग माई लाइफ, रिगार्डिंग माई पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग माई मैरिज। तो तब भी यार तुम लोग में इतना दिमाग नहीं है कि आपको पता नहीं है कि जियाना कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं किस लिए आया दुबई, जियाना क्यों गई वहाँ। तो टू माई हेटर्स, थोड़ा शर्म करो, हाँ। और कभी भी डाउट हो तो शीशे में जाओ, अपने आप को देखो, थोड़ा एनालाइज करो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर नेगेटिव माइंड। थोड़ा जो आपका जो नेगेटिव माइंड है उसको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करो। यू विल बिकम मच मोर बेटर। एंड आई थिंक आप लोग जितने भी मेरे हेटर्स हैं, जितने जो इतना नेटवर्किंग कर रहे हैं टू क्रिएट फेक अकाउंट्स, और वहाँ से आप लोग टारगेट करते हो लाइक थ्रोइंग मिसाइल्स ऑन माई डिफरेंट व्लॉग्स, तो यार इतना कुछ करते हो तो थोड़ा अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दिया करो। क्या पता इट माइट चेंज योर लाइफ, है ना। लास्टली, फॉर माई वेल विशर्स, a lot has been said, done, a lot has been said in the media. आप लोग अभी भी थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या चल रहा है राजीव और चारू के बीच में, क्या विल दिस मैरिज वर्क, क्या ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। तो आप लोगों को तो पता ही है, चारू इज़ वेरी क्लियर। मैंने बहुत कोशिश किया ऑफ चेंजिंग चारूज माइंड, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर हर, बट फॉर जियाना सेक। आई थिंक एवरी चाइल्ड डिजर्व्स द लव ऑफ बोथ द पेरेंट्स। हर बच्चे को अधिकार है कि उसको दोनों माँ बाप का प्यार मिले। तो वो चीज़ मैं चाह रहा था कि जियाना शुड नॉट मिस आउट। और मैंने तो ये भी बोला था कि यार देखो, समय के साथ काफ़ी कुछ बदल भी जाता है, और डाइवोर्स इज नेवर अ सोल्यूशन फॉर एनीबडी इन दिस वर्ल्ड अनलेस यू थिंक दिस इज इट। सो मुझे भी लगता है यार दिस इज इट फ्रॉम माई एंड ऑल्सो। क्योंकि यार देखो, आदमी कितना कोशिश करे, वॉट एवर इट इज़, मुझे नहीं लगता कि अब ये शादी चल पाएगी।
बट इतना ज़रूर बोलूँगा कि मेरा जो रिश्ता है जियाना के साथ वो कभी ख़त्म नहीं होगा. फादर एंड डॉटर्स रिलेशनशिप नेवर एंड्स. वी विल कंटिन्यू टू बी गुड पेरेंट्स टू जियाना. और ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा बिकॉज दिस इज़ जियानाज राइट. और इस चीज़ में कोई ईगो या कोई सेल्फ प्राइड नहीं आनी चाहिए. बिकॉज रही बात बच्चे की फ्यूचर की बात है और स्पेशली जियानाज अपब्रिंगिंग, शी इज़ सो स्मॉल कि दिस इज़ अ वेरी वेरी टेंडर एज. जैसे आप लोग जानते हो शी इज़ ओनली 9 months ओल्ड. उसको तो पता भी नहीं है कि भाई क्या हो रहा है. समवेयर आई फील दैट शी कैन फील इट, शी कैन सेंस इट कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर. व्हाट आई फील इज़ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. जैसे कि आप लोग जानते हो मुझे यही लगता है कि अब जो भी आगे होगा अच्छे के लिए होगा. बी इट फॉर चारू सेक, बी इट फॉर माई सेक. रही बात जियाना की, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हर एज अ फादर. वी विल फाइंड वेज, वी विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इन जियानाज लाइफ. और दिस इज समथिंग दैट मी एंड चारू वी बोथ हैव टू वर्क ऑन इट. एंड ऑल्सो आप लोग जानते हो यार, आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर. when a marriage does not work out, be it in anybody's house, it can take a toll on someone's health. और ये मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा कि मेरी मम्मी का हेल्थ अगर नीचे जाए बिकॉज ऑफ माई मैरिज. दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम माई एंड. वो चीज़ मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहूँगा कि मम्मी का हेल्थ इफेक्ट करे बिकॉज ऑफ माई मैरिज. सो इसलिए आई एम ट्राइंग टू cheer her up, I'm trying to make her positive, trying to make her strong that this is not the end of the world. A lot of people go through separation. It just might do good to me and might do good to Charu as well. So, but yes, we understand we have a daughter and we will take care of her. So, जितने भी मेरे well wishers हैं around the world, don't worry about that. Regardless of what is coming next, Ziana will be well looked after and I'll make sure that she is. मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है कि my child's upbringing is in a very secured environment where she has the sense of security and well-being. It is just not only about giving her good education and fulfilling all the needs. That is not enough. What a child needs is a sense of security from both her parents. And वो चीज़ मुझे बहुत strongly देखना पड़ेगा, especially when Charu and Ziana won't be living in the same house as I'm living in. And it does affect, this is what I was trying to even tell Charu the other day, that it's not easy. Life is not bed of roses for anybody in this world. चाहे आप successful हो, चाहे आप के बड़े बड़े कंपनीज हो, चाहे आप एक सिंपल जॉब कर रहे हो, जब तक हमें ये पता है, there will always be good times, there will always be bad times, there will always be challenging times. There will be times when life will test you. It is how you overcome it in a positive way. ये positivity लाना बहुत ज़रूरी है because especially in today's day and age, a sense of security for my child is very very important. Where she is being brought up in a very secure environment. और वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा important है. Money, this, that is secondary, And the fact that whenever one feels that there is an issue, there is a problem with the child, just give me a call. And I think वो call बहुत ज़रूरी है. Chahe whether you are in touch with me or not, but I think this is something which I would want to discuss with Charu and make sure that Ziana is given the best. मुझे पता है यार, आप लोगों में से जितने भी मेरे loved ones हैं, they never wanted us to part ways, but I know a lot of you must be thinking that Rajiv, you haven't tried enough, you haven't tried hard enough. ऐसा कुछ नहीं होता है. I have tried as much as I could. Somewhere मुझे लगता है कि this would be the right decision. और इसके लिए कोई चमत्कार की कोई ज़रूरत नहीं होती. It's just in the mind that when we part ways, we do it in the best possible way, being positive and ऐसा नहीं that I'll never be there for Charu. I'll always be there for her, and she knows that, and vice versa. Yeah. So I feel especially now that Ziana is there, we will make sure that we sort out our differences
once this is done and we at least communicate when it comes to a child. But rahi baat saving this marriage, I don't think that is going to happen now. जैसे मैंने बताया that it is affecting my mom's health, and it would affect anybody's health for that matter. Marriage is between two families, so everybody, every parents, every mother especially doesn't want कि शादी टूटे. I hope you understand, but when there is no hope, there is no hope. और thank you very much for watching this important message of mine. थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था तो मैंने कर दिया. मेरी बेटी ज़ियाना not only deserves a father's love, she also deserves her nanny's love, her nanu's love, her nana's love. The entire family, जो हमारी जो Sen family है, जो चारू की जो family है, Zyana deserves everybody's love equally. So this is something which I feel that a child should not miss out, especially when they're that young, because this is Zyana's right. As a couple, there might be differences. They might be heading for a divorce. They might be heading for something else, whatever it may be. But जो बच्चे का जो राइट है, जो प्यार उसको मिलना चाहिए, वो सबसे मिलना चाहिए इक्वली. और वो चीज़ मुझे लगता है कि दैट ज़ियाना शुड नॉट सफ़र, दैट ज़ियाना शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ. क्योंकि उसकी क्या गलती है यार, आप समझ रहे हो. तो बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, उन दोनों की नहीं बनी, बच्चे की क्या गलती है. वी नीड टू रियली मूव ऑन इन लाइफ. और मूव ऑन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, बस एक दिशा बदल जाती है और एक नया जर्नी स्टार्ट हो जाता है. सी व्हाट इज़ मैरिज. लॉट ऑफ पीपल से मैरिज इज जस्ट अ पीस ऑफ गवर्नमेंट पेपर. पॉसिबल, यस. व्हाट इज़ मैरिज. मैरिज इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट. यस. सो अब वो कमिटमेंट नहीं रही तो फिर मैरिज नहीं रहा. इज़ एज सिंपल एज दैट. बट जो हमारी जो एक बॉन्डिंग थी चारों के साथ और एक जो रिश्ता था, नॉट ओनली विथ हर बट विथ हर फैमिली इज वेल, वो कभी नहीं टूटेगा. एंड आई होप ना टूटे, बिकॉज वी हैव गॉट अ ब्यूटिफुल चाइल्ड. एंड वो इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ ज़ियाना. इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा फॉर ऑल माई फैंस एंड ऑल माई लविंग सपोर्टर्स. अपना दिल छोटा मत करना यार. लाइफ डजंट एंड देयर. I know we've had some special moments. I know you guys have loved us as a couple. और ऐसे ही प्यार देते रहिए. चारू की जब नई जर्नी स्टार्ट होगी, उसको आप उतना ही प्यार दीजिए जितना आप मुझे देते हो, बल्कि उसको आप ज़्यादा दो. बट ऑल वी नीड इज़ योर लव एंड योर सपोर्ट एंड योर पॉजिटिविटी. वो बरकरार रखिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.